बिग बॉस के घर में कब आपकी कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए ये आप नहीं इमेजिन कर सकते। ये कहना करेक्ट होगा कि हमारे कलाकारों का अब सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस हो चुका है। जैसे जैसे फिनाले का दिन पास आता है वैसे ही वैसे कलाकारों के बीच में अभी भी लड़ने झगड़ने के मुद्दे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कहना करेक्ट होगा, फिनाले का हफ्ता बहुत ही ज्यादा कठिन रहा है हमारे कलाकारों और कंटेस्टेंट्स के ऊपर। ऐसा क्या हुआ घर के अंदर जिसके कारण फिर एक बार प्रतीक भावुक होते नजर आए और यहाँ तक कि उनको मिली राखी सावंत से कुछ ज्यादा ही करारी बातें सुनने को। बिग बॉस 15 का लेटेस्ट एपिसोड वाज लोडेड विद लॉट्स ऑफ फाइट्स एंड आर्गुमेंट्स। अब बात करें रश्मि की, तेजस्वी की या फिर लैटर करण और तेजस्वी के बीच में फिर एक बार अगली स्पैट की। द एपिसोड विटनेस सम ड्रामेटिक मोमेंट्स। However, इन सारी अप्स एंड डाउन्स के बीच में एक और फाइट थी जो घर के अंदर अनफोल्ड हुई और वो फाइट थी प्रतीक सहजपाल और राखी के बीच में। बता देते हैं, इट ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल जोक जो कि लिया एक बहुत ही नास्टी टर्न। जी हाँ, एंड इट एंडेड अप विद प्रतीक ब्रेकिंग डाउन इमोशनली। और इसी बात पे करण और रश्मि उनके साथ खड़े नजर आए, उनको सपोर्ट करते नजर आए। आपको बता देते हैं, रश्मि देसाई, निशांत भट्ट, राखी सावंत, प्रतीक सहजपाल was seated in a garden area. The latter discussed with them how badly he is missing अभिजीत। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे वो सिर्फ अभिजीत के साथ मस्ती करते नजर आए हैं। राखी इस बात पे स्टेट करती हैं that she is happy that he has left and they don't need to tolerate him anymore। यहाँ तक कि वो प्रतीक के साथ जोक करती हैं कि वो अभिजीत को मिस कर रही हैं as he was the only one with whom he could actually crack his toilet jokes। इस बात पे सब लोग हंसते हैं, रादर मजाक उड़ाते नजर आते हैं। रश्मि और प्रतीक ऐड करते हैं that now he will crack these jokes with her। राखी also has a hearty laugh। इसी के बाद प्रतीक, रश्मि और राखी आर सीटेड इन द गार्डन एरिया जहां रश्मि कॉम्प्लीमेंट करती हैं उन्हें और कहती हैं that she is looking too hot। राखी replies to her saying that she is hot and that's why she is looking hot। रश्मि इस बात पर जवाब देती है कि राखी आज तो एकदम कड़क लग रही हो और राखी कहती है कड़क हूँ तो लगूंगी ही ना। प्रतीक इस बात पे उन्हें कंपेयर करते हैं with the metal biscuit and says that she is no more कड़क and has become soft and melted। राखी इस मजाक को सीरियसली ले लेती हैं और इस मजाक को स्पोर्टिंगली ना लेते हुए she starts making personal remarks प्रतीक सहजपाल पर। She hints at his link up from his past show of OTT और इसी बात पे वो क्रैक करती हैं यहाँ पे उनके ऊपर। इस बात पे प्रतीक उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके पास की बातें उनके ऊपर ना इस टाइम पे सामने लाएं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू ओनली जोक विद हिम, बट शी रियली डज नॉट। रश्मि also tries to stop her and asks her to only joke with प्रतीक, लेकिन राखी अपनी हदें फिर एक बार पार करती नजर आती हैं। राखी तो बात को आगे तब बढ़ा लेती हैं जब वो एक्यूज करती हैं प्रतीक को उन्हें एज शेम करने के बारे में और कहती हैं कि उन्होंने शो के ऊपर उनके उम्र के बारे में काफी कुछ कहा है। प्रतीक उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं that there was no ill intention इसके जोक के पीछे, बट वो रिफ्यूज करती हैं कुछ भी सुनने के लिए। वो कहती हैं, क्या कहना चाहते हो कि मेरी एज हो चुकी है, मैं तुमसे पहले पैदा हो गई और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मेरा कसूर क्या है और तेरे से ज्यादा काम किया है मैंने, तो तू भी इंडस्ट्री पर आया है ना। इस बात पे प्रतीक उनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं टू नॉट टेक द टॉपिक एक अलग ही टैंजेंट पे और साथ ही साथ फेक शेमिंग एंगल को सामने लेके ना आए। राखी इस बात पे इंटरवीन करती है और इस बात पे राखी को समझाने की भी कोशिश करती हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था एंड इसी के साथ साथ बोलती हैं कि प्रतीक उनकी काफी इज्जत करते हैं और उनसे काफी प्यार भी करते हैं। She also says that he never dragged her age and it was just she who joked about him। राखी यहाँ पे चुप्पी नहीं साधती और वो अभी भी कंटिन्यू करती हैं द एज शेमिंग टॉपिक। प्रतीक इस बात पे देखते हैं बहुत ही बुरा इमोशनल ब्रेकडाउन। करण, जिनके साथ प्रतीक की काफी बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो नजर आते हैं प्रतीक का साथ देते हुए। रश्मि भी उनके सपोर्ट में खड़ी रहती हैं और कहती हैं राखी को काम डाउन होने के लिए। He did not really mean anything of that sort। राखी not stopping and accusing him of age shaming her। He cries inconsolably and breaks things around him। शमिता शेट्टी, who was working in the kitchen, इस बात पे रश करती हैं उनको रोकने के लिए, उन्हें कंसोल करने के लिए और वो अपने साथ उनको अंदर घर में ले भी जाती हैं। While leaving the garden area, प्रतीक उनसे कहते नजर आते हैं that she just got the content that she is doing these things and hurting people। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के घर में काफी बार अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं, काफी बार हमारे कलाकार लिमिट्स क्रॉस करते नजर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना करेक्ट होगा कई बार ये लिमिट क्रॉस करना किसी एक अभिनेता पे पड़ जाता है भारी और वो इस केस में बने प्रतीक सहजपाल। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या प्रतीक और राखी की ये मुठभेड़ उनके बीच की दोस्ती, उनके बीच के बॉन्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या फिर शायद गेम के खत्म होते होते तक पास की बातों को भुलाकर ये लोग आगे भी बढ़ जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना भूलिएगा इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.